प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। Dear students, today we are going to learn about blood platelets. In this lesson, we will be learning about how the extraction of blood platelets occur, then how are platelets formed and their functions. And we will also look at a test report that tells us about the blood platelet count of a person. So how do the platelets look like? And how do we observe the platelets? ये platelets कैसे दिखाई देते हैं और हम उनको कैसे देखते हैं? Platelets in a lab test tube. जब ब्लड को हमारी बॉडी से सिरिंज के द्वारा लिया जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब्स में रखकर रेड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा, इन सबको अलग किया जाता है, तो प्लेटलेट हमें टेस्ट ट्यूब में इस मिडिल लेयर में दिखता है। रेड ब्लड सेल्स नीचे की तरफ जम जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा ऊपर की तरफ आ जाता है और प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स के बीच में जो हिस्सा होता है, जो लेयर होता है, वो प्लेटलेट का होता है। In a lab test tube, when we separate the components of a blood, then we find red blood cells settling down in the test tube, plasma forming an upper layer, and platelet forming a layer in between the blood plasma and the red blood cells. Then when we observe the platelets under an electron microscope, we find that the platelets look like a uneven shaped object. As you can see here, it seems as if it has many finger-like projections coming out of its body, which we call as processes. And then it has a shapeless structure. In the blood, we find red blood cells as well as white blood cells, and we also find plasma. And at the same time, we also find blood platelets. Which are the instruments that we use to obtain and observe platelets? We use the following instruments. हम किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं प्लेटलेट्स को निकालने के लिए और साथ में देखने के लिए? In order to extract the platelets, we use a machine called centrifuge. प्लेटलेट्स को ब्लड से अलग करने के लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज, और आप इस इमेज में सेंट्रीफ्यूज को देख सकते हैं। Then we can observe the platelets under a compound microscope, but for a very high resolution clear image of the platelets, we use a powerful microscope called electron microscope. हम प्लेटलेट्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट के बारीक स्ट्रक्चर्स को, उसके इमेज को क्लियरली देखने के लिए हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इन शॉर्ट, वी यूज सेंट्रीफ्यूज and microscopes to observe the platelets. We obtain a centrifuge to extract or to separate the platelets, and we use microscopes to observe the platelets. हम सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं प्लेटलेट को अलग करने के लिए और माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं प्लेटलेट के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। Do lab technicians separate platelets from the blood? Lab technicians platelets को blood से कैसे अलग करते हैं? The lab technicians first draw blood with the help of a syringe. Lab technicians पहले blood को एक syringe की मदद से हमारी body से निकालते हैं। Then blood is kept at room temperature in sterile tubing satellite bags.
ब्लड को सिरिंज के द्वारा निकालने के बाद उसको रूम टेम्परेचर में स्टेराइल ट्यूबिंग में और सैटेलाइट बैग्स में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. देन इट इज पुट इनटू अ सेंट्रीफ्यूज. फिर इस ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज में रखा जाता है. The components of blood separate out into red blood cells, platelets and plasma due to spinning. जब सेंट्रीफ्यूज को ऑन किया जाता है तो ये स्पिन करता है और स्पिन करने के दौरान रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सेपरेट हो जाते हैं. द हेवियर रेड ब्लड सेल्स सिंक टू द बॉटम. रेड ब्लड सेल हेवी होते हैं इसलिए वो टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ चले जाते हैं. द लिक्विड प्लाज्मा राइजेस. लिक्विड प्लाज्मा ऊपर का लेयर बनाता है. द प्लेटलेट्स फॉर्म अ लेयर बिटवीन रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, स्पिनिंग के बाद रेड ब्लड सेल्स, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रेड ब्लड सेल्स सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में नीचे का लेयर बनाते हैं. सबसे नीचे का लेयर होता है उनका. सबसे ऊपर का लेयर प्लाज्मा का होता है और मिडिल लेयर में प्लेटलेट का लेयर बन जाता है. Then where are blood platelets formed? Blood platelets are formed in the bone marrow. And how does a bone marrow look like? Platelets bone marrow में बनते हैं और bone marrow कैसे दिखता है? This is the structure of a bone. And inside the bone, we have bone marrow. Bone marrow have a cell called stem cell, and these stem cells can form white blood cells, red blood cells, as well as platelets. Bone marrow में stem cell present होते हैं और ये stem cell कभी white blood cell में convert हो जाते हैं, कभी red blood cells में और कभी blood platelets में. तो white blood और red blood cells की तरह ब्लड प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में बनते हैं. Let us look at how are platelets formed a little closely. Platelets are produced from very large bone marrow cells called megakaryocytes. As megakaryocytes develop into giant cells, they undergo a process of fragmentation that results in the release of over 1000 platelets per megakaryocyte. Bone marrow में एक खास तरह का सेल है स्टेम सेल. वो स्टेम सेल प्लेटलेट्स बनाता है, लेकिन स्टेम सेल्स डेवलप होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स में और ये मेगाकैरियोसाइट्स जब उनमें विखंडन होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, तब एक मेगाकैरियोसाइट लगभग 1000 प्लेटलेट्स बनाते हैं. तो जब हम कहेंगे हाउ आर प्लेटलेट्स फॉर्म्ड, देन वी से इन बोन मैरो में megakaryocytes undergo fragmentation to produce platelets. Let us look at the process once more. जब प्लेटलेट फॉर्मेशन की बारी आती है तो हमारे किडनीज और लीवर से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है thrombopoietin. When the body needs platelets, it is always needed, but when the production has to happen, then kidneys and liver secrete a hormone called thrombopoietin. Due to the effect of this hormone, thrombopoietin hormone के effect के चलते, the myeloid cell it forms megakaryoblast. Thrombopoietin hormone के effect से myeloid stem cell megakaryoblast बनाते हैं. Then megakaryoblast forms megakaryocytes. And these megakaryocytes undergo fragmentation to form platelets. This is how the formation of platelet takes place. तो basically हमें किसी भी एग्जाम के लिए क्या याद रखना है कि एक हार्मोन जिसका नाम है thrombopoietin, वो प्लेटलेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है. थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन के इफेक्ट से माइलेट स्टेम सेल मेगाकैरियोब्लास्ट बनाते हैं, मेगाकैरियोब्लास्ट मेगाकैरियोसाइट बनाते हैं और मेगाकैरियोसाइट में जब फ्रैगमेंटेशन होता है तो ब्लड प्लेटलेट्स बनते हैं. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स? द मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज ब्लड क्लॉटिंग. अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है?
ब्लड क्लॉटिंग होता है when one of our blood vessels is injured. जब हमारा ब्लड वेसल में इंजुरी होती है, we start to bleed. तो फिर ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकल आता है, जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग. Our platelets will clot to plug the hole in the blood vessel and stop the bleeding. जब हमारे ब्लड वेसल्स में इंजुरी होती है, ब्लड बाहर आता है, उस इंजोर्ड प्लेस को ब्लड प्लेटलेट्स बंद कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग. एज ए रिजल्ट ब्लड स्टॉप्स कमिंग आउट. अब बात यह आती है कि क्या हमारी बॉडी हमेशा नॉर्मल तरीके से बिहेव करती है ब्लड क्लॉटिंग के मामले में? तो आंसर इज नो. कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स अपने फंक्शन प्रॉपरली नहीं करते हैं, तब वो डिजीज करते हैं. जैसे कि जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है, तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं. मैं और एक बार दोहरा रही हूं. जब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ब्लड प्लेटलेट का नंबर कम होता है, काउंट कम होता है, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. और ऐसी हालत में अगर हमारे बॉडी में कहीं कट या इंजुरी होती है, तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होता है और बॉडी से ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है, जिसके चलते क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता है. और एक कंडीशन है कि अगर हमारे ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स बहुत सारे हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइथीमिया. और एक कंडीशन है कि जब हमारे बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं और ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस. नाउ लेट अस लुक एट द रिपोर्ट, अ कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट. But before that, let us read a small information about blood platelets. A normal platelet count ranges from 1,50,000 to 4,50,000 platelets per microliter of blood. Having more than 4,50,000 platelets is a condition called thrombocytosis. Having less than 1,50,000 is known as thrombocytopenia. You get your platelet number from a routine blood test called a complete blood count. तो ये routine blood test का रिपोर्ट है. इस टेस्ट का नाम है complete blood count. और यहाँ अगर आप ये जो रेड कलर का एरो मार्क देखेंगे, तो यहाँ हमने हाईलाइट किया है, प्लेटलेट काउंट लिखा है 4,52,000. प्लेटलेट का काउंट यहाँ है 4,52,000. और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल जो दिया है. ये काउंट नॉर्मल काउंट बताता है कि हमारी बॉडी में 1,50,000 से 4,50,000 तक अगर प्लेटलेट है तो ये नॉर्मल रेंज है. अगर 4,50,000 से ज्यादा ब्लड प्लेटलेट्स हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है. अगर 1,50,000 से काउंट कम है तो वो भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है. अब आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस रिपोर्ट को अपने नोट कॉपी में बनाएंगे और इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो प्लेटलेट काउंट दिया हुआ है जो कि 4,52,000 है, तो ये नॉर्मल है या नहीं है. सो व्हाट यू नीड टू डू हियर, यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द केस गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड. Does the person have a normal platelet count? Name the platelet condition the person is suffering from. What is normal platelet count range of a healthy person? And as per the report shown in the previous slide, what is the full form of CBC? Then आप अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या करेंगे? Talk to your parents. If they have an old blood test report, then take a photocopy of the report. Look for platelet count mentioned in the report. Does the platelet count indicate normal condition or diseased condition? Write a report on the platelets and the platelet information from the report in 200 words in an A4 size paper. Thank you and have a nice day.